अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। सोशल मीडिया पे हर तरफ डोनट डोनट हुई पड़ी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए ये कॉटन सॉफ्ट डोनट्स की रेसिपी जो कि है चॉकलेट फिल्ड। बहुत ही यमी और बहुत ही आसान। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप नीम गर्म दूध लिया और उसमें 2 टेबलस्पून ईस्ट को डाल दिया और साथ में 1/4 कप शुगर और इसको मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए रख दिया ताकि ईस्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। और उसके बाद लिया 500 ग्राम मैदा, यानी कि 4 कप मैदा। और अब इसमें हम इस मिक्सचर को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे लेना ज़रूरी है। बेकिंग करते हुए हमेशा रूम टेम्परेचर के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। और साथ में आधा टीस्पून नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसकी डो बनाएंगे। तो बनाने के लिए पहले हमने इसमें ये ईस्ट का मिक्सचर डाला, इसको मिक्स किया। ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्टिकी और सॉफ्ट होगी और डो सख्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डो सख्त होगी तो डोनट सख्त हो जाएंगे। और अब हाथ से इसको कंबाइन करना है। जब अच्छे से कंबाइन हो जाए तो फिर इसमें डाल देना है रूम टेम्परेचर पे 60 ग्राम बटर। आप चाहें तो इसकी जगह 6 टेबलस्पून ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए नीट करना है इस तरह से, जब तक ये बहुत सॉफ्ट सी और स्मूथ सी डो ना बन जाए। पहले ये इस तरह से होगी और उसके बाद फिर ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और अब हमने इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देना है जब तक ये साइज़ में डबल से भी ज़्यादा ना हो जाए तब तक। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाया और बाउल को भी ऑयल लगा दिया और अब इसको कवर करके रख दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की डो जो हमारी है वो फूल चुकी है। और अब ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, इसको पंच करना बहुत मज़ा आता है। और अब हम इसको निकाल लेंगे अपनी शीट पर। आप चाहें तो शेल्फ पे, प्लेटफॉर्म पे वैसे निकाल सकते हैं। और अब हम इसको रोल कर लेंगे। और आज चूँकि इसको हम चॉकलेट की फिलिंग करेंगे तो डोनट्स वाली जो एक टिपिकल शेप होती है हम वो नहीं बनाएंगे। और बहुत आसान ये तरीका है। अगर आप पहली दफ़ा भी ये बना रहे हैं तो ये इतनी फुल प्रूफ रेसिपी है कि आपके डोनट्स बहुत मज़ेदार बनेंगे। सारी डो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और उन 4 हिस्सों को मज़ीद आगे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि इस डो से हमारे बनेंगे 16 डोनट्स। यहाँ पे बटर पेपर के मैंने पीसेस काट लिए हैं जितने बड़े डोनट्स बनने हैं उस साइज़ के। और अब मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। बहुत ईजी है। इसको रोल किया और बटर पेपर के ऊपर हल्का सा मैदा लगाया और उसके ऊपर इसको रख के हल्का हल्का प्रेस कर देना है इस तरह से। बटर पेपर इसलिए क्योंकि जब हम इसको फ्राई करने लगेंगे, अगर आप हाथ से डालने लगेंगे वैसे तो डोनट्स की शेप ख़राब हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से डो को हल्का सा मैदा लगाया और इस तरह से इसको प्रेस करके बहुत ईजिली और जेंटली ये बन जाता है। इस तरह से अब हम अपने सारे डोनट्स जो हैं वो बना लेंगे और उनको दोबारा से कवर करके राइस होने के लिए रख देंगे तब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। अब यहाँ पे अपनी चॉकलेट फिलिंग बना लेंगे। 1 कप दूध में पौना कप चीनी, आधा कप कोको पाउडर और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, इन सबको डाला। अब चाहे तो 1 चुटकी नमक की भी शामिल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर को अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अभी तक चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया है। अब इसको अच्छी तरह से विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे ताकि ये टोटली एक स्मूथ सा इसका बन जाए मिक्सचर और इसमें कोई भी लम्स ना रहें, क्योंकि अगर लम्स रह जाएंगे तो वो बाद में ख़त्म नहीं होंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे जब तक कि हमारी एक मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार ना हो जाए। इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। और ये देखिए थिक हो चुकी है, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अभी ये आपको थोड़ी पतली लग रही हो, लेकिन जैसे ठंडी होगी मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। यहाँ पे इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून बटर और उसके साथ मैं इसमें हाफ कप चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो वैसे डार्क चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। चूल्हा बटर डालने से पहले ही मैंने बंद कर दिया था। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए किस कदर शाइनी और ग्लेजी किस्म की सॉस बन चुकी है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये थिक होती जाएगी। और इतने में हमारे डोनट्स जो हैं वो देखिए फुल के साइज़ में डबल हो चुके हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का बहुत एक ख़ास टिप है जिससे आपकी डोनट बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ऑयल ना तो बहुत गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा।
ऑयल को थोड़ा गर्म करें, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो दम वाली आंच से थोड़ा सा बस तेज़ रखना है और उसमें इस तरह से डोनट्स को उठा उठा के रख देना है। बटर पेपर ये होगा कि इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तकरीबन 8 से 10 सेकंड के बाद इसका जो बटर पेपर है वो अलग हो जाएगा। इसको एहतियात से अलग कर लें। इस तरीके से आपके डोनट्स बहुत परफेक्टली शेप्ड रहेंगे और इनके क्योंकि अगर इनको उठाते हुए या इसमें डालते हुए इनकी एयर निकल गई तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और आपके डोनट ख़राब हो जाएंगे। छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करने से आप बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। और जब इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया तो इसको इनकी साइड पलट देनी है। ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। आपको जिस तरह का पसंद हो, ज़्यादा लाइट पसंद करते हैं तो लाइट रखें, डार्क पसंद करते हैं तो डार्क रखें। घर में कुकिंग का यही फ़ायदा है कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के डोनट्स भी इसी तरह से अब हम फ्राई कर लेंगे। गरम गरम डोनट्स हमारे बन चुके हैं और अब इनको हम शुगर में कोट करेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो शुगर के पिसी हुई चीनी है, इसके अंदर आप थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी का पाउडर बना सकते हैं। इसका सिनेमन फ्लेवर बन जाएगा जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। ये बन गए हमारे शुगर कोटेड डोनट्स। आप चाहें तो इनको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। इनको गरम गरम चाय के साथ इंजॉय करें या वैसे खाएं। ये बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ बटर डोनट्स बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, इनकी सॉफ्टनेस आपको देखने में ही पता चल रही है और जायका तो इनका बहुत ही लाजवाब है। डोनट्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। हमारी जो चॉकलेट सॉस है, गनाश है, वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और अब हम डोनट्स की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे एक पाइपिंग बैग मैंने एक ग्लास के अंदर रखा, नोज़ल लगा ली थी मैंने पाइपिंग बैग के अंदर और उसके अंदर हम अपनी ये सॉस डाल लेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई सा भी बैग लेके उसके अंदर डाल के ये कर सकते हैं बहुत ईज़िली। अब यहाँ पे एक बटर नाइफ़ लिया और उसकी मदद से डोनट के अंदर इस तरह से हमने होल कर लिया है और अब हम इसके अंदर कर देंगे फिलिंग चॉकलेट की। नॉर्मली तो डोनट के ऊपर होती है चॉकलेट, उसके ऊपर उसकी ग्लेज़ किया जाता है, लेकिन इस तरह से जो डोनट बनते हैं ये बहुत ही मज़ेदार हैं और जो चॉकलेट लवर्स के लिए तो ख़ास तौर पे। अब चाहें तो आप इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग करें, चाहें तो आप क्रीम की फिलिंग करें, चाहें तो कस्टर्ड की फिलिंग कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी फिलिंग कर सकते हैं और यूँ हमारे मज़ेदार से चॉकलेट फिल्ड डोनट्स तैयार हो चुके हैं। एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे रेसिपी को शेयर भी करें उनसे जिनके पास जाके आप ये डोनट्स खाना चाहते हैं बहुत इज़्ज़त के साथ। ये देखिए, मेरा बेटा स्कूल से आया था और आते ही उसने वेट नहीं किया चेंज करने का, भी फ़ौरन से इसको खाना चाहता था और नॉन स्टॉप इसको एंजॉय कर रहा है वो। आप रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।